ओम नमः शिवाय। प्रार्थना से प्राप्ति। प्रार्थना के ऊपर बहुत कुछ बोला गया है, पर जब आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो इसका मतलब ये है कि आपको 100% कुछ नया ही जानने को मिलेगा। ये विश्वास के साथ हम आज का ये टॉपिक भी शुरू करते हैं। देखिए, ये टॉपिक इसलिए मैंने लिया आज कि मुझे लगा कि इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। ये हर एक लोग के लिए है जो योग करते हैं, समाधि करते हैं, साधना करते हैं, कुंडलिनी जागरण का इच्छा रखते हैं, कोई एक्स्ट्रा पावर, इन शॉर्ट जो लोग भी एक्स्ट्रा पावर को प्राप्त करने के लिए जो भी आपका मार्ग हो, जो भी आपका माध्यम हो, कुछ भी हो, उसके द्वारा। पर आज अगर आप ये प्रार्थना का फंडा यानी कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, उसकी मेरी गारंटी है। और वो भी गारंटी देता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा। अगर किया है तो आप बताइए, कमेंट करिए, और नहीं किया है तो एक एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर करिएगा। और सबको ये सिर्फ आपके तक न रखते हुए और आगे भी इसको फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं प्रार्थना। ये प्रार्थना शब्द कोई नया नहीं है और उसके ऊपर हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा होती है, बराबर है। मैं आपको सीधा बताता हूँ, देखिए, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। सिंपल सा मेरा लॉजिक है, कोई भी कार्य करते हैं उसका परिणाम आना चाहिए, चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल। ठीक है। अभी आप बोलोगे नहीं समझ आई, तो मैं अभी आप समझाता हूँ कि हम जब प्रार्थना करते हैं, किसी को भी प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के टाइम पे क्या करते हैं? या तो हम उसकी स्तुति करेंगे, या आजीजी करेंगे, या उसके मतलब वखाण करेंगे, या डिमांड करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। अभी इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। आपका जिसके साथ सबसे ज़्यादा बनता है, वो अगर अचानक से बहुत लंबे समय के बाद वो आपके सामने आ जाए तो आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी? ऐसा दौर भी आपके जीवन में आया होगा। वो जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स प्रार्थना करते समय आनी चाहिए। आप जिससे भी प्रार्थना करते हो, जो भी प्रार्थना करते हो, पहले तो वो फीलिंग्स आनी चाहिए कि हम मतलब हर बार मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, पर फर्स्ट बार मिल रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए। उसको मिलने से हमें हमारा जो हृदय है वो गदगदित हो जाना चाहिए। यथार्थ गदगदित हो जाता है तो ही बात बनती है। इसी बात को हर एक व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की। हम भी आज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश करते हैं, और आशा करता हूँ कि इसका पूरा का पूरा रहस्य है वो मैं लास्ट में खोलूँगा। पहले एग्जाम्पल हो सके वहाँ तक हम शॉर्ट में समझते हैं। ठीक है। आपने ये जो हर एक चीज़ का जो सीक्रेट होता है ना, वो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी स्टाइल से बताता है। कोई कथाकार है तो वो कथा के माध्यम से बताएगा, या किसी भी तरह से अलग अलग अपना जो कुछ भी एंगल है वो अपने अपने पैटर्न के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेगा। मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार कथाकार कथा कर रहा था, तो होता ऐसा है कि सपोज करो कि साप्ताहिक कथा है तो 7वें दिन का उसका रहने का, ठहरने का, खाने का सब व्यवस्था ऑलरेडी प्री प्लान हो जाती है। अभी ये महाशय को ऐसा हुआ कि लास्ट दिन का कथा था तो कोई मिला नहीं या कुछ भी हुआ, तो शाम का भोजन की व्यवस्था और ठहरने की व्यवस्था किसी ने भी डिक्लेयर नहीं की। अभी कथाकार के दिमाग में यही था कि यार शाम का अभी क्या करेंगे। तो बस थोड़ा ही कथा बाकी थी, उससे पहले एक लेडी थी, उसने डिक्लेयर किया कि महाशय जी, अगर आप हमारे घर पे पधारोगे तो हमारी कृपा हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो इसने बोला चलो मेरा तो काम हो गया। वो इस तरह से खुश था, उन्होंने हाँ बोला तो वो जो लेडी थी वो उससे ज़्यादा खुश हो गई
कि प्रभु हमारे घर पधार रहे। ठीक है, अच्छा हुआ ऐसा कि वो दोनों चलते चलते लेट हो गए, तो बीच में नदी आती थी। अभी देखा तो कोई नहीं, तो पूछा कि माई कोई मतलब कोई नाव या कुछ है तो नहीं, कैसे जाएंगे? तो क्या आज भी महाराज श्री हम लेट हो गए हैं, तो अभी नाव मिलने की कोई संभावनाएं नहीं है, हम एक काम करते हैं, जल के ऊपर से चल के चले जाते हैं। ठीक है, तो एक बार तो महाराज भी इस सोच में पड़ गए कि कोई पागल लेडी के साथ तो नहीं आ गए हमें, पर थे वो चतुर, तो उन्होंने लेडीज़ को बताया कि पानी पे कैसे चढ़ के जाओगे? तो बोले मैं चढ़ के जाती हूँ, जब जब आप कथा थोड़ी देर कर देते हैं तो मेरी तो नौया चली जाती है, तो नाव चली जाने के बाद मैं तो चल के चली जाती हूँ। तो क्या वो कैसे? तो उन्होंने चलना चालू किया। उसने ऐसा बोला कि ठीक है तो चल के चलते हैं, पहले आप चलो, आपके पीछे मैं आता हूँ। ऐसा करके कथाकार ने थोड़ी गैप निकाली, तो वो तो बिंदास चलने लगी पानी के ऊपर, और ये चल नहीं सके कि उसने भी ट्राई की पर वो डूबने लगे। तो तुरंत ही वो दौड़ के उसको पकड़ के वो लेडी वापस ले आई। बोले क्या हुआ? तो महाराज अभी कुछ बोल भी नहीं सकते, और वो थे चतुर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा पग फिसल गया था, चलो फिर से चलते, पर भैया इस बार आप हाथ हमारे आपका पकड़ के चलोगे, क्योंकि मेरे लिए रास्ता नहीं आया। तो कहा हाँ प्रभु जी, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही वो लेडी का उसने हाथ पकड़ा, तो महाराज श्री भी नदी के पानी के ऊपर चलने लगे। जब उसके घर पहुँचे तो सीधा ही जो महाराज थे उसके पैर छू लिए और उसके पैर में रटने लगे। बोले माई तूने आज तो चमत्कार कर दिया। तो बोले प्रभु श्री आपकी वजह से तो चमत्कार हुआ है। तो बोले कैसे? तो बोले पहली बार जब पहले या दूसरे दिन जब आपने कथा की थोड़े लेट हो गए तो मेरी नाव चली गई थी, तो मैंने कहा अभी घर पे नहीं आऊँगी तो सास भी डांटेगी, तो पति देव भी मारेंगे, तो अभी क्या करें। तो मैंने आपका बात याद किया था। आपने क्या बोला था कि कभी भी आप कन्फ्यूज़न हो या कोई भी समस्या हो तो आप प्रभु जी को याद करें। तो मैंने कहा मेरी समस्या ये है कि मुझे नदी पार करके जाना है, तो अभी मैं चल के ही जाना पड़ेगा। तो मैंने आंख बंद के भी प्रभु को प्रार्थना की और चलने लगा। तो पानी के ऊपर में चलती चलती आगे जब आंख खोली तो मैंने देखा मैं आप सामने किनारे पहुंच गई थी। उस दिन से आपकी वजह से मुझे और एक फ़ायदा हो गया कि मेरी जो नाव का खर्चा होता था वो भी बच गया, तो मैं हर रोज़ इसके ऊपर चल के आ जाती हूँ। तो इतना लंबा मैंने आपको पकाया क्यों? पकाने का एक ही रीज़न था, ये ताकत, ये विश्वास, ये जो भी शक्ति है वो शक्ति प्रार्थना में है। उसने जब वो प्रार्थना की तो वो प्रार्थना की इम्पैक्ट इतनी पावरफुल रही, क्या रही आपको पता है? इससे ढेरों सारे, यानी कि जो भी भक्त के बारे में हमारे पास स्टोरी है, नरसिंह मेहता से लेके मीरा तक का, और आज की डेट में भी हमें ऐसे ऐसे बातचीत जानने को मिलती है, आपको भी मिलती है, हमें भी मिलती है। तो उसके पीछे का मैंने आपको रहस्य बता दिया कि प्रार्थना हम भी करते हैं, प्रार्थना ये भी करते हैं, पर ये लोग जो प्रार्थना करते हैं उस टाइम पे आगे जो मैंने टेक्निक बताया उस टेक्निक का ध्यान रखते हैं कि जब हम आपसे बात करते हैं, माध्यम है हमारा मोबाइल, तो आप हमें ध्यान से सुनते हो, पर आपका भी एक है माध्यम मोबाइल। इसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा और जो डिग्निटी पावर है, जो सुपर पावर हम जिसको बोलते हैं या एक्स्ट्रा पावर बोलते हैं, उन दोनों के बीच में एक वातावरण है, एटमॉस्फेयर है। हम उसका कुछ भी नाम दे दें, एटमॉस्फेयर नाम दे, वातावरण नाम दे, ईथर बोले, साइंटिस्ट आप हो तो ईथर बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी मीन्स ले लो आप, पर वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है, वो कनेक्ट करता ही करता है, वो हमारी प्रार्थना सुनता ही सुनता है। आपको ये बात समझ के और पकड़ के चलनी पड़ेगी। हालांकि इस बात पे मैं एकदम ईमानदार हूँ, ये मैंने जो आपको लेसन दिया है वो लेसन के ऊपर मेरी भी यात्रा शुरू है, और मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कितना सफल हूँ वो मेरी अंगत मान्यता है, वो उसके ऊपर मैं टॉपिक पे चर्चा नहीं कर सकता, पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो मैंने आगे आपको एक टेक्निक बताई, वो टेक्निक से सच में रिजल्ट मिलता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप कुछ वाहियत बात कर दे, जो अगर ईथर को या तो कुदरत को या तो गॉड को या ये पावर को न मंजूर हो, तो वो आपकी प्रार्थना स्वीकृत नहीं होती है, चाहे आप कितना भी क्लियर हो और सच्चे हो।
पर जो बात संभव मतलब जो आपके हित में होगी वही बात को एक्सेप्ट किया जाएगा, इतना लिमिटेशंस रहता है और रहना भी चाहिए। और ये इतना मैं बता सकता हूँ कि मेरे साथ घटित हुआ है। कई बार मैंने प्रार्थना की है और वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, पर जब नहीं हुई उसके बाद कई समय के बाद पता चलता है कि हे भगवान, अच्छा किया कि आपने मेरी ये बात एक्सेप्ट नहीं की। ठीक है, तो अगर आपकी बात एक्सेप्ट नहीं होती है तो उसका दो ही वजह हो सकती है। एक, आपकी प्रार्थना में दम नहीं है, या आपकी प्रार्थना आपके लिए सूटेबल नहीं है। सिंपल दो कॉन्सेप्ट है, और कंडीशन वही रहेगी। आगे मैंने बताया है कि आपकी प्रार्थना में आजीजी या कुछ मांगना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो चार पांच स्टेप आगे बताए ना, वो तो नहीं होना चाहिए, तभी जाके सफलता मिलती है, संभावना मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।